स्वामीनारायण, माई सेल्फ कुमुदिनी नलावड़े, आत्मी ग्रीन स्कूल, स्टैंडर्ड 6। चलो हम 4th क्वेश्चन पे थे ना। मदर wants to divide 36 rupees 36 between her daughter Shreya and Bhumika in the ratio of their age. If the age of Shreya is 15 years and the age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika. Okay, just hang on a second. If the age of Shreya is 15 years and if the age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. ठीक है, अब अच्छे से स्टोरी सम पढ़ो, शांति से देखो क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, मतलब आउटपुट आंसर क्या करना है और क्या करना है हमें। तो यहाँ तो दोनों के मतलब श्रेया और भूमिका के एज के अकॉर्डिंग रेशो है जो कि हमें 36 रुपीज उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले हमें जो दी है वो चीज हमें लिखेंगे, जैसे द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹36। नेक्स्ट रेशो इज इक्वल टू एज ऑफ श्रेया अपॉन एज ऑफ भूमिका। तो श्रेया की एज क्या है 15, भूमिका की 12, तो इसका रेशो निकालो। अब रेशो निकालते वक्त अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करो, ठीक है। उसके बाद उनकी मतलब 3 5 द 15 एंड 3 4 द 12, सो 3/4 आ गया। अब 3/4 अगर इनकी एज रेशो है तो टोटल एज कितना होगा 3 + 4 7। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है 36 का रेशो लेके फिर उन दोनों का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 3 + इट्स 5, दैट इज 3 + 5 8 आएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है उनके रेशो निकालने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 4 मार्क्स के अगर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है तो उसके हर एक स्टेप को आपको क्या होंगे मार्क्स होंगे। तो ये पहली बात आपको स्टेप्स नहीं लिखने हैं, लेकिन अगर आप ड्रॉ करें, जैसे यहाँ देखो 2 सर्कल सेम सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, तो आपको स्टेप्स नहीं लिखने हैं। क्या करोगे आप एक ही सेंटर लेके 2 सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हो, एक 4 सेंटीमीटर का एक 2.5 का, है ना। फिर इसमें आपको मार्क्स किससे मिलेंगे, एक मार्क्स तो होगा रेडियस सर्कल को, दूसरा मार्क होगा आप उसके कौन कौन से पार्ट्स दिखा रहे हैं उसको। सपोज यू आर शोइंग सेंटर, हाफ मार्क्स मिल गया, एक रेडियस हाफ मार्क मिल गया, दूसरी रेडियस हाफ मार्क्स मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो रेडियस दिखा रहे हैं उसका मेजरमेंट लिख रहे हैं क्या आप, और फिर पहली रेडियस लिखी उसका मेजरमेंट लिखा क्या आपने, इसके भी मार्क्स होते हैं, है ना। तो इस तरह आप आसानी से 4 मार्क्स मतलब गेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation so that other values do not satisfy the equation। अब देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम एक वैल्यू लेंगे। जैसे सपोज मैंने 4 लिया तो 4 - 4 = 0, तो 4 - 4 कितना आता है 0, 0 = 0। तो या तो आप टिक करो या फिर एस लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर सेकंड वैल्यू लिखो, फिर वो सॉल्व करो, फिर थर्ड। अगर आंसर मतलब ये सॉल्व होता है सेटिस्फाई होता है तो यस लिखो या टिक करो, नहीं होता तो क्रॉस करो, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के ये अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों रेशो इक्विवेलेंट या सेम है क्या दिखाएंगे, ओके। सो वो अच्छे से सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। अगर रेशो में है तो यू हैव टू राइट प्रॉपरली दीज आर इन प्रोपोर्शन, अगर नहीं है तो ये भी आपको लिखना है कि यस दे आर इन नॉट प्रोपोर्शन, ओके। नेक्स्ट आ गया फिर से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। जो भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और उसके मेजरमेंट आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर एंगल हो तो उसके एरोस, उसका मेजरमेंट और वो कैसे बाइसेक्ट किया है वो भी आपको अच्छी तरीके से दिखाना है, स्टेप्स नहीं लिखने इनके, है ना। दूसरा भी यहाँ कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए तीसरा क्या है, स्टोरी सम। तो स्टोरी सम आप अच्छे से पढ़ोगे, क्या कैलकुलेट किया है, क्या करना है, ये भी आप अच्छे से देखोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, आपको कोई फिगर दी जाएगी और उसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो फिगर दी होती है वो परफेक्ट कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की जिसके हमें फॉर्मूले हैं पता है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो हम क्या करेंगे उस फिगर को या फिर उस डायग्राम को हम क्या करेंगे स्प्लिट अप करेंगे
और फिर स्प्लिट अप करके उसको एक्चुअल ज्योमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट करेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप इनको नाम देंगे, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 एंड रेक्टेंगल 3। और फिर इन सब की क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स और ऑल फिगर्स, और फिर इनकी एडिशन करेंगे। और जरूरी है यूनिट, ओके, यूनिट, डोंट फॉरगेट यूनिट प्लीज, आपको यूनिट भी प्रॉपरली देना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको इनफ टाइम है, काफी इनफ टाइम है, क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं, है ना। मैंने ऐसे नहीं दिया कि 4 में से 3 सॉल्व करो, नहीं, मैंने 3 ही दिए हैं और आपको 3 ही करने हैं, ठीक है। अब पेपर हो गया आपका, आप फटाफट उसको पंच करके या फिर स्टेपल करके फोटो मत भेजना, पीडीएफ मत भेजना, पहले रीचेक करो पूरा पेपर। हाँ, मैम ने बोला था कि हाँ क्वेश्चन 1 में फिल इन द ब्लैंक्स कितने 6, तो मैंने 6 लिखे हैं क्या, क्वेश्चन 2 में कितने सब क्वेश्चन है, ये सारे मैंने सॉल्व किया है क्या, अगर सॉल्व किए हैं तो उसके अंडरलाइन किया है क्या, उसके यूनिट्स लिखे हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन सही है क्या, है ना, ये सारा आपको देखना है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में उनके नाम लिखे हैं क्या, मेजरमेंट लिखे हैं क्या, ये सारी बातें रीचेकिंग में होती है। तो रीचेकिंग इज मस्ट इन मैथमेटिक्स पेपर, ऑलवेज अंडरस्टैंड, ओके। उससे कोई माइनस मार्क्स नहीं होते, बकायदा मार्क्स बढ़ते ही है, क्योंकि हम बाय मिस्टेक पेपर सॉल्व करते वक्त कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, है ना। तो रीचेकिंग इज मस्ट, फाइन, नॉट ओनली मैथ्स पेपर, एवरी पेपर, ओके। दूसरी बात, हाँ, अगर टाइम लिमिट खत्म हो रहा है तो बी फास्ट, पर आपको अगर टाइम बचता है तो आपको रीचेकिंग करनी है और शांति से आप पेपर सॉल्व करोगे, ओके। चलो अब हम चैप्टर वाइज रिवीजन लेते हैं। Okay, in mensuration chapter, I think there are main 2 topics. One is for parameter and second is area. In parameter, what is parameter? Parameter is equal to sum of all side. In 6th standard, we revised, I think, parameter of square 4 into side, parameter of rectangle 2 into length plus breadth. Then parameter of any figure is equal to sum of all side. अगर parameter of equilateral triangle है तो वो 3 into L, that is 3 into side. अगर कोई फिगर रेगुलर है तो उसकी पैरामीटर इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या, मेजरमेंट ऑफ साइड एंड नंबर ऑफ साइड, ओके। सपोज इट इज हेक्सागन, देन इट इज 6L. सपोज इट इज रेगुलर पेंटागन, देन इट इज 5 into L, ठीक है। अब अगर फेंसिंग निकालना है, ओके, कोई फिगर की पार्क है या बिल्डिंग है और उसको फेंसिंग करना है, तो फेंसिंग मीन्स द पैरामीटर ऑफ दैट गिवन एरिया। तो इसका अगर आप पैरामीटर निकालोगे तो उसका जो वायर फेंसिंग के लिए जरूरत है वो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग आप काउंट कर सकोगे। देन यू हैव टू सी हाउ मच टाइम दिस फेंसिंग इज 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जितने टाइम हो उससे टाइम से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तीसरी बात, आपको कभी कॉस्ट पूछी जाती है, तो फेंसिंग मीन्स आपको पैरामीटर कैलकुलेट करना है और उसके बाद उस कॉस्ट से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है एरिया। आई थिंक इन एरिया आल्सो वी हैव सीन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ rectangle. So area of square is equal to side into side and area of rectangle is equal to length into breadth. फिर फर्स्ट टॉपिक में हमने स्क्वायर ग्रिड पे किसी भी फिगर को स्क्वायर काउंट करके हमने उसका एरिया काउंट किया। तो फुल स्क्वायर हो तो 1 स्क्वायर मीटर या 1 स्क्वायर यूनिट, देन हाफ हो तो हाफ प्लस हाफ करके हम काउंट करते हैं। मोर देन हाफ हो तो we assume it is as 1. If it less than half, then we will not count it. ठीक है? Then we have seen these 2 formulas. Okay? So with the help of this formula, we can calculate the area. Then in the last exercise, we have given some figures such like this one. Okay? अब ऐसी फिगर हो तो इसका तो हमने फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट किया, तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को ऐसे हम क्या करेंगे, स्प्लिट अप करेंगे 1, 2 एंड 3 रेक्टेंगल में। तो हर एक रेक्टेंगल को हम नाम देंगे, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 एंड रेक्टेंगल 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर हमें रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला पता है ना।
तो रेक्टेंगल के एरिया कैलकुलेट करके फिर टोटल उनके एडिशन करके इस टोटल फिगर की हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको यूनिट